इकरा से हुआ था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पहला लेसन मिला था, जो ऊपर से उनको मैसेज आया था, वो इकरा का था। हम मुसलमान वही कौम है और पता नहीं क्यों हम पीछे रह गए इल्म के मैदान में। एक सिर्फ बात आपसे करूँगा, उसके बाद मैं माइक सीनियर्स के हवाले करूँगा। एक बंदा था, उसको किसी ने बताया कि पारस पत्थर, कभी सुना है पारस पत्थर क्या होता है? लोहे को लगाओ तो लोहा सोना हो जाता है। किसी ने उसको बताया कि फलाने पहाड़ी पे, वो पहाड़ी जो समंदर के किनारे पे बनी हुई है, वहाँ पे एक फकीर दरवेश बैठा हुआ है, उसको पता है कि पारस पत्थर कहाँ पे है। वो बंदा आके उसके पास बैठ गया, उसकी खिदमत करने लगा, उसको खाना खिलाना, उसको चाय बना के देना, उसको अपना मसाज करना, मालिश करना। ये 2 साल गुजर गए। 2 साल के बाद उस बुजुर्ग ने उससे पूछा कि तुमने मेरी इतनी खिदमत की है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तो उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा नहीं, तुम जो मैं किसी मकसद के लिए मेरे पास आए हो, इतनी मेरी खिदमत की है। तो उसने कहा कि उस बंदे ने कहा कि मुझे पता पड़ा है कि आपको पता है कि पारस पत्थर कहाँ पे है, मुझे वो चाहिए। तो फकीर ने कहा कि पता नहीं कितने लोग आ चुके हैं मेरे पास, मैंने किसी को नहीं बताया, मगर तुम्हें आज बताता हूँ। उस फकीर ने कहा कि ये जो ढेर पड़ा हुआ है पत्थरों का, ऐसे समझे कि पत्थरों का ढेर पड़ा हुआ था, 2-3 ट्रक जो है ना, वो पत्थरों के पड़े हुए थे। तो पारस पत्थर, एक पत्थर है, वो इन्हीं पत्थरों में पड़ा हुआ है। अब खुद तुम तलाश करो, जगह यही है, ढेर लगा हुआ था पत्थरों का। उसने क्या किया, आगे बैठ गया, पत्थर उठाया, किसी रगड़ा लोहे को समुद्र में फेंक दिया। दूसरा पत्थर उठाया, उसको रगड़ा, पत्थर फेंक दिया। तीसरा उठाया। इसी तरह जल्दी जल्दी उसकी स्पीड बढ़ती गई। जब एक ट्रक तकरीबन खाली हो गया, देखा तो उसके हाथ में जो लोहा था वो सोने का बन चुका था। अब वो जो पत्थर फेंकता जा रहा था, वो पत्थर जो पारस पत्थर था, वो भी चला गया समंदर में। अब वो परेशान था कि अब मैं क्या करूं। किस्सा सुनाने का मकसद ये था कि हम भी यहाँ पे आए हैं आपसे कुछ बातें करने। कोशिश कीजिएगा कि हमारी बातें गौर से सुने। हो सकता है कोई हमारी बात जो है वो आपके लिए पारस पत्थर हो। ऐसा ना हो कि हम चले जाएं और पारस पत्थर की तरह हमारी बातें भी गायब हो। थोड़ा सा मैं तारुफ करा दूंगा कि ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल लेवल पे एक रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी है, जो पूरी दुनिया में 500 यूनिवर्सिटी में तकरीबन 478 नंबर पे आती है। पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर में आफ्टर आगा खान ये सेकंड रैंकिंग यूनिवर्सिटी है प्राइवेट सेक्टर में। अच्छा, उसमें हमारे यहाँ आने का मकसद ये है कि आपके बराबर में काठमोड़ पे जो रास्ता जाता है गुलशन नदी स्टील मिल की तरफ, वहाँ पे हमने अपना कैंपस खोला है, जहाँ पे फार्मेसी है, जहाँ पे मेडिकल टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे इंजीनियरिंग है। ये पुराने हमारे डिपार्टमेंट चल रहे हैं। रिसेंटली हमने अभी इस्टेब्लिश किया है कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेस। वेटनरी साइंसेस से कभी का नाम सुना है कभी? वेटनरी साइंसेस क्या होता है बेटा? जानवरों का डॉक्टर। ये इसलिए खोला है कि यहाँ पे आपका मलीर डिस्ट्रिक्ट जो है पूरा जो है डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, ये पूरा भरा हुआ है। जहाँ से भी आप ताल्लुक रखते हैं इसी इलाके में, आप अपनी सराउंडिंग में देखें कि कितने वहाँ पे डेयरी फार्म है कि नहीं है। और वहाँ पे शॉर्टेज है डॉक्टर की, जानवरों का डॉक्टर। अब जानवरों के डॉक्टर की शॉर्टेज सिर्फ यहाँ पे नहीं है। ये आइडिया कैसे आया? हमारे जो मालिक हैं इसके, डॉक्टर आसिफ साहब, उसके पास एक बंदा आया कि मेरा जो है पेट है, पेट समझते हैं, जो एनिमल जो है अपना, वो एक कुत्ता पाला हुआ था पप्पी घर पे, उसकी टांग टूट गई थी, अब उसका एक्सरे करना था। अब हमारे पास पाकिस्तान में जानवरों का एक्सरे है ही नहीं। फिर ये हमने कॉन्सेप्ट किया कि भाई लोगों के पास ये जब पाल रहे हैं जानवर, तो उनके लिए तालीम होनी चाहिए जदीद किस्म की। तो हम ये कैंपस आपके पास लेके आए हैं, यहाँ पे आपके नज़दीक है और आप यहाँ इसका बड़ा पोटेंशियल है। गर्ल्स ये आपके सामने बैठी हुई हैं, दे आर वेटनरी डॉक्टर्स।
आप भी जा सकते हैं। और ये अपने आप को, अपने खुद को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए आपने अपना कैरियर इस पर भी वो करना है। जॉब का बाहर के मुल्क में काफ़ी पोटेंशियल है, बाहर के मुल्क के साथ साथ आपके अपने इलाके में, आपके अपने गांव में काफ़ी पोटेंशियल है। कितने जानवर हैं जो बीमारी की वजह से मर जाते हैं। तो ये हमारा तारुफ है जलालुद्दीन यूनिवर्सिटी का। आपका जो भी क्वेश्चन हो आखिर में आप हमसे कर सकते हैं। अब मैं माइक आप हवाले करूँगा हमारे डीन साहब है जफ़र साहब। जफ़र साहब का तारुफ ये है कि ये बाहर रहे हैं, प्रोफेसर हैं DVM के, जालौन के जो है ना प्रोफेसर हैं, डीन भी रहे हैं। डीन मीन्स 8-10 कॉलेज का जो हेड होता है उसको डीन कहते हैं। और उसके साथ इन्होंने फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में काम किया है। अब हमने वहाँ से फैसलाबाद से इसको लेके आए। उन्होंने दुबई में काम किया है, उन्होंने सऊदी अरब में काम किया है एज ए वेटनरी डॉक्टर। अब आपके सामने है। आवाज माइक के बगैर आ रही है मेरी? सुहेल साहब ने बड़ा अच्छा एक शेर से जो है वो आगाज किया। मैं आपको एक शेर है, नबीना जन्म लेती है औलाद भी उसकी, नबीना जन्म लेती है औलाद भी उसकी, जो कौम दिया करती है तावान में आंखें। नबीना जन्म लेती है औलाद भी उसकी, जो कौम दिया करती है तावान में आंखें। आप सारे माशाल्लाह जो है उस ग्रेड के हैं जहाँ पे बात, और कौमों की आंखें जो है ना वो लिटरेसी। जब किसी कौम की आंख की आप बात करते हैं तो वो तालीम है। तालीम के बगैर कोई कौम जो है वो कुछ भी नहीं। आपने पढ़ा होगा कि जब ये